दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और जिन भी लोगों के साथ ऐसा होता है तो कई बार मन में ये ख्याल आता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो आपको दोस्तों ये बता दें कि इसका मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब भी किसी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा अगर घेर ले या उसके घर में प्रवेश कर जाए तो उसके घर में सुख और शांति हो ही नहीं सकती है। उस घर में हमेशा ही ग्रह कलेश बना रहता है, शत्रु परेशान करते रहते हैं और उस घर के अगर लोग नौकरी कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि नौकरी छूटने के योग बन जाते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें ये नकारात्मक ऊर्जाओं के ही कारण होती हैं। ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं इतना भयंकर रूप से कार्य करती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लें तो उसके जीवन में सुख और शांति होती क्या है वो ये तक भी भूल जाता है। तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं से किस प्रकार बचना है और कैसे ये अपना खेल चलाती हैं, कहाँ से आती हैं, कौन लोग इन्हें करते हैं, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम आपको बताएंगे, जिससे सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं आती कहाँ से हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा है ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपने दिल में, अपने हृदय में भगवान शिव को अवश्य ही स्थापित करके रखें, क्योंकि जो लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं उन लोगों को काल भी घेर नहीं सकता है। उन लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए सैकड़ों हजारों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में मौजूद रहती हैं। तो अवश्य ही अपने हृदय में भगवान शिव को बसा कर रखा करें। अब दोस्तों, आपको ये बता दें कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपके साथ भी ये काफ़ी बार हुआ होगा, कि किसी ट्रिप पर आप जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, किसी मुख्य आदमी से मिलने जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे आपकी लड़ाई हो जाती है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है। यानी कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली जाती हैं कि ऐसा लगता है कि ये दिन इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है। तो दोस्तों, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई लोगों के साथ रोजाना ही ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आस पड़ोस में लड़ाई, घर में लड़ाई, पति से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, बस हर एक आदमी से लड़ाई होती ही चली जाती है। तो यही जो कमाल होता है ये नकारात्मक ऊर्जाओं का होता है और ये मुख्यतः शत्रुओं से आती है, खास करके उन शत्रुओं से जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आपसे नफरत खाते हैं, आपसे जलन खाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपसे जलन खाता है तो मुख्यतः वो अंदरूनी रूप से आपका शत्रु बन जाता है और जो एनर्जी सिस्टम होता है वो इस प्रकार से कार्य करता है कि जब भी अगर आपसे कोई नफरत करता है या आपको नीचे गिराना चाहता है तो वो आपके बारे में सोचता ही रहता है और आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ तंत्र मंत्र का सहारा भी वो लोग ले लेते हैं, मंत्र का सहारा, कोई टोटकों का सहारा, इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लोग जो है नकारात्मक ऊर्जाएं दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा से बचना बेहद आवश्यक है। अगर आपके घर में, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इन चीज़ों को आप अवश्य ही किया करें। जो अभी हम आपको बताने वाले हैं ये कहाँ से आती हैं ये भी हमने आपको बताया है। का आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जाएं आती ही हैं। बस वो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाएं आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है और यही वजह है कि काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी रहती हैं। घर में कोई ना कोई बीमार हुआ रहता है, किसी के जीवन में कर्ज की समस्या हो तो उसके जीवन में कर्ज की समस्या बनी ही रहती है, कितना भी वह कमाए तो भी कर्ज समाप्त नहीं हो पाता है, शत्रु परेशान करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये केवल दुख बनाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा करी जाती हैं और ये लगातार ही परेशान करती रहती हैं। तभी तो काफ़ी लोग यूँ कहते हैं कि उनका व्यापार पहले अच्छा चलता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं चलता है, जैसे पता नहीं किसी की नज़र लग गई हो, किसी शत्रु ने तो कुछ कर नहीं दिया है। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो अगर आपको भी यूँ लगता है, आप इस प्रकार से नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ये शक्ति होती है, क्योंकि किसी का भी जीवन बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकता है। अगर आपके जीवन में खराबी हो रही है तो इसका मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जाएं ही होती हैं और काफ़ी लोगों को आभास भी हो जाता है
कि कोई ना कोई कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये नकारात्मक ऊर्जा तो आ रही है। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसा नोटिस कर लेते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं से आ रही हैं, तो इनके बचाव के लिए पहली चीज़ तो आप ये किया करें कि जब भी अगर आप सोते हैं, जिस भी बेड पर आप सोते हैं, जिस भी कमरे में आप सोते हैं, तो उस बेड के पास, उस कमरे में एक दीपक को, सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जला कर रखा करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव इस कदर बढ़ जाता है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि आपकी आत्मा तक को भी प्रभावित करती हैं। और यही वजह है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो बिल्कुल मूड सा खराब हुआ रहता है, दिन में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, नहाने के बाद, खाते समय बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ रहता है। और कोई कुछ भी बोलता है तो प्रेम से बोलने की जगह आप लड़ाई करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों के साथ होने लग जाती हैं जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का साया सा बन जाता है। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो एक दीपक सोते समय अपने आसपास अवश्य ही रखा करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आप पर सोते समय बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हैं कि एक नीम की जो झाड़ी होती है उसको अपने घर की छत पर, घर की बालकनी में कहीं भी बस आप इसे लगा कर रखें। और हो सके तो नीम का एक पेड़ भी छोटा सा अगर आप लगा लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीम का पेड़ जहाँ पर होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती हैं। तीसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो घर का मुख्य दरवाज़ा है उसमें दोनों तरफ, दाईं और बाईं ओर, एक लाल कपड़े में नमक को बांधकर अगर लटका दिया जाए तो मुख्य दरवाजे से, यानी कि जो आपका घर का मेन गेट है, वहाँ से भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती हैं। तो इन चीज़ों को अवश्य ही किया करें। रोज़ाना गूगल की धुनी दिया करें, लोबान की धुनी दिया करें। पीली सरसों एक बहुत अच्छी चीज़ है नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। खास करके ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये उन लोगों पर भी आप देख सकते हैं। उन लोगों के साथ अवश्य इन्हें प्रैक्टिस करें जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत की समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अगर हैं, क्योंकि अगर छोटी सी भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। बस जिन लोगों पर ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो उन्हें 24 घंटे एक दर्द सा, एक बहुत ज़्यादा पीड़ा सी, एक बहुत ज़्यादा नुकसान सा फील होता रहता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं इसी प्रकार फील करवाती हैं। तो इस चीज़ को आप उन लोगों पर प्रैक्टिस करके देखें कि जो लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं, उनके ऊपर से अगर 21 बार गूगल मुट्ठी में रखते हुए और 21 बार घुमाते हुए उस गूगल को जला दिया जाए तो तुरंत उस व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं से वह छूट गया है, इस प्रकार फील होने लग जाता है। और इस चीज़ को आप स्वयं करके देखें। इतनी सारी चीज़ें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से बचकर रह सकें, क्योंकि ये इतने भयंकर रूप से कार्य करती हैं कि सब कुछ तबाह बिल्कुल कर सकती हैं। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए एक प्रयोग ये भी किया जाता है कि जब भी आप किसी मुख्य कार्य के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, और आप यूं चाहते हैं कि कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विघन ना डाल सके, आपको परेशान ना कर सके, तो उसके लिए एक नींबू अपने ऑरा में 21 बार घुमाते हुए अगर उसे पिचका दिया जाए, यानी कि फोड़ दिया जाए, उसके पूरे रस को निकाल दिया जाए, तो इससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाधित हो जाती है कि वो अब आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और यही वजह है कि जब भी कोई नई गाड़ी ली जाती है, कोई नया मकान, नई दुकान ली जाती है, तो आप यूं देखिएगा कि वहाँ पर नींबू अवश्य ही फोड़ा जाता है। जैसे कि टायर के नीचे नई गाड़ी जब ली जाती है, वहाँ पर जहाँ पर नया मकान होता है वहाँ पर नींबू लगाया जाता है, क्योंकि नींबू में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब भी आपको नेगेटिविटी लगती है तो अपने ऊपर से 21 बार केवल नींबू को उतारकर एक झटके में उसको काट के बिल्कुल कूड़े में फेंक दिया करें। ऐसा करने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होती हैं और हर प्रकार से छुटकारा प्राप्त होता है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए ये भी किया जा सकता है कि अगर आप अपने जीवन में महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, रोजाना करते हैं, तब भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान नहीं करती हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए वैसे तो काफ़ी सारी साधनाएं होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महाकाली के मूल मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का भी जाप करता है तो भी उसे नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी परेशान नहीं कर सकती हैं। बल्कि महाकाली का जो साधक होता है वो इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने इशारे पर भी नचाता है, क्योंकि महाकाली के मंत्रों का जाप करते करते वो माया के सारे खेल को ही समझ जाता है जब भी उसके साथ माया होती है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाएं माया रचने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं।
तो वह हर प्रकार के माया के भेद को जान जाता है और इनको नकारात्मक ऊर्जाओं को किस प्रकार नष्ट करना है केवल इसी मंत्र से भी नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बगलामुखी साधक है, महाकाली साधक है, धूमावती के मंत्रों का जाप करता है तो भी उसे नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान नहीं कर सकती हैं। इसीलिए हम आपको हमेशा ही अपने वीडियोज़ में बताते हैं कि महाकाली के मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, गायत्री मंत्र का कोई भी एक मंत्र तो अवश्य ही अपने जीवन में पकड़ के रखा करें। एक माला अगर आप कर लेते हैं रोजाना में सुबह या शाम तो उतना भी काफ़ी है। अपने लिए आप इतना समय तो अवश्य ही निकाला करें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जीवन को इतना नष्ट कर देती हैं कि आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं, बीमार कर देती हैं। तो आप ये चीज़ें तो अपने साथ नहीं होने देंगे, तो इसीलिए आप माला का जाप अवश्य ही किया करें। माला जाप करने से फ़ायदा ये भी होता है कि माला जाप जब आप करते हैं तो उन अक्षरों के उच्चारण से आपके ऑरा में एक ऐसी वाइब्रेशन और एक ऐसी एनर्जी बन जाती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है और फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान ही नहीं कर पाती हैं। कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाता है। कई बार तो यूँ भी होता है, कई लोगों में इतनी जलन होती है, इतनी नफरत होती है कि वो साइकिक अटैक भी करवाते हैं और खुद भी करते हैं। साइकिक अटैक में भी यही होता है कि उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ दी जाती हैं, उससे वो बीमार होने लग जाता है, परेशान होने लग जाता है। तो इन चीज़ों से कैसे बचना है, इस वीडियो में पूरी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, बहुत सरलता से बताई हैं। तो इन चीज़ों को आप अवश्य करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिले और सभी लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रह सकें। धन्यवाद दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।